बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी MSF लाहौर की तुलबा गैंगवार के पार्ट 15 किस्त नंबर 15 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीलॉग शुरू करूँ या आप मेरा वीलॉग सुनना शुरू करें तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं दस्त बदस्ता इल्तिजा करूँगा यंग जनरेशन स्कूल्स की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की कि वो कभी भी किसी भी गलत फहमी की बुनियाद पर इंतकाम का रास्ता मत अपनाएं, क्योंकि इंतकाम हमेशा इख्तिताम की राह है। इंतकाम की राह इंसान की मंजिल गंवा देती है। ये ऐसी आग है कि जो सुलगती रहती है, सुलगते सुलगते भस्म करके उसको राख कर देती है। जब भी कभी कहीं आप गलत फहमी की वजह से किसी उलझन में, परेशानी में या मुसीबत में गिरफ़्तार हों किसी भी वजह से या किसी के हवाले से, तो आपने उसको इंतकाम के लिए फ़ोकस नहीं करना। आपने सब्र से, बुर्दबारी से, हिकमत अमली से दरगुज़र करते हुए अपना रास्ता चूज़ करना है, क्योंकि आपके वालिदैन जिस मुश्किल से, जिन हालात से गुज़र कर आपके मुस्तकबिल के लिए आपको दीन और दुनिया की तालीम दिलाने के लिए, फ़कत इसलिए कि हमारा नाम और मकाम हो कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा कुछ कर गुज़रा है, आपने उनकी इस ख्वाहिश को, उनकी उस आरज़ू को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बेरारवी का शिकार नहीं होना। आप मेरा वीलॉग, मेरा चैनल ज़रूर देखें, लेकिन आपने इसको देखना है मुस्बत नज़रों से, मुस्बत पहलू से, मुस्बत सोच से। इसको इस अंदाज से नहीं देखना कि मैं जो वीलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो किरदार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, वो किन किन मसाइल, मुश्किलात से गुज़र रहा है, चलता आ रहा है। आपने उसको फोकस करना है इस्लाह के लिए। आपने उसको अडॉप्ट किसी सूरत नहीं करना। आपने ये देखना है कि वो लड़का कहाँ से निकला। GC कॉलेज में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट एडमिशन लेते लेते दोस्त के पीछे वो MA कॉलेज में आया। MA कॉलेज में उसने नॉन मेडिकल का दाखिला लिया। वहाँ से मुसीबतें और परेशानी उसके पीछे लगी और वो वहाँ से आर्ट्स में चला गया। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ हमने इख्तिताम किया था किस्त नंबर 14 का, कि जब उस लड़के ने कहा कि ये जो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फौरी तौर पर लड़के लपके और उसकी उंगली और बाजू मरोड़ दिए। मज़ीद गाली गलोच और उस पर तशद्दुद शुरू किया। इसी असना में हॉस्टल का गेट खुला और चंद लड़कों ने टोपी और कुछ ने मुंह पर रुमाल लपेटे हुए एंटर हुए। फ्रंट पे जो थे वो मियाँ अयूब साहब थे, जो वाइस चेयरमैन थे कायद-ए-आज़म स्टूडेंट फेडरेशन के। बेसिकली वो भी शरीफ आदमी थे, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप किसी की अमाजगाह पर, किसी की जगह पर नक्स अमन पैदा करने की कोशिश करेंगे, हालांकि उसका ये किरदार उस लड़के का ये नहीं था, उनकी सोच थी, उनकी गलत फहमी थी, इस वजह से उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। अंदर आए, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि छोड़ो इसको, पहनाओ इसको कपड़े और बाहर निकालो इसको। वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुए कि राजा, तुम्हें हमें कितनी मरतबा हमने तुम्हें मौका दिया है, तुम्हारे साथ हर जगह पे गए हैं, तुम्हारा साथ दिया है, मगर तुम अपनी हरकत और सकनात से बाज नहीं आते। तुम ना तो MSF के लड़कों के साथ घूमना फिरना छोड़ते हो, और ये हकीकत है, अब हमें समझ आ रही है कि तुम यहाँ लॉबिंग कर रहे हो, MSF के हवाले से तुम यहाँ कुछ करना चाहते हो। लिहाजा उन्होंने उसको पकड़ के कॉलेज के गेट के तक छोड़ा और उसे कहा कि कल तुम्हें वार्निंग है, कल तुमने किसी सूरत कॉलेज में नहीं आना। अगर तुम आए तो इससे बुरा अंजाम होगा। अभी हमारे इल्म में नहीं था कि ये लड़के तुम्हें यहाँ ले गए हैं हॉस्टल में, इन्होंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम खुद कहेंगे कि इसको ले जाओ। वो वहाँ से बाहर निकला। इससे पहले कि वो कॉलेज से बाहर निकलता, उसके दोस्तों को ये इतला पहुँच चुकी थी कि यूनियन के लड़के उसे पुराने हॉस्टल में ले गए हैं। ये खबर MSF के रफ़ीक बेग को भी पहुंच चुकी थी कि आज राजा को वो पकड़ के पुराने हॉस्टल में ले गए हैं और उस पर तशद्दुद किया है। जैसे ही वो सांदा रोड पर टर्न हुआ
तो अमजद उसका दोस्त जिसके घर सारे जमा थे, वो हॉस्टल की अकब में बैक साइड पर रहता था, वो उसको वहाँ ले गया और वहाँ से उन्होंने एक लड़के को भेजकर नवाज़ भट्ट को बुलवाया। नवाज़ भट्ट जब आया तो उसको मुस्कुरा कर कहने लगा ऐ की होया है। तो उसने कहा ये जो तूने किया है ना उसका सिला मेरे साथ हुआ है, तुम बाज नहीं आते और वो मुझे तुम्हारी वजह से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। खैर वो आपस में गर्म सर्द होने लगे तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो राजा, कल तुम कॉलेज मत जाना, छोड़ दो कॉलेज जाना, किसी बंदे को बीच में डालकर इस मसले का हल निकालते हैं ताकि ये रोज़ की खिच जो है ना वो ना आए। तो उन्होंने कहा कि तुम, नवाज़ ने कहा जी मैं तो अभी कॉलेज नहीं आऊँगा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मेरे वालिद तक ये इतला पहुँच चुकी है। उसके वालिद कराची में गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो दुनिया से रुखसत हो गए, वो शायद उसको कराची में ले जाएं चूँकि वो एक लौता बेटा था। खैर जो बातें हुई जिस तरह हुई, रफ़ीक बेग भी पहुंच गया। उसने कहा जी आप टेंशन न लें, हम आपके साथ हैं, हम देखेंगे ये क्या कर सकते हैं, कल आप हमारे साथ मुस्लिम लीग हाउस चलें। उसने कहा भाई मेरा मुस्लिम लीग हाउस से कोई ताल्लुक़ या लेना देना नहीं है, ये गलत फहमी की बना पर वो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। मैंने हिकमत अमली से उनको डिफ़ीट करना है, मैंने ये साबित करना है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पार्टी के साथ नहीं हूँ। खैर वो चले गए, वो भी चला गया, अपने घर गया, घर रात रहा। उसकी वालदा ने उसको देखा तो उसने कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं गिरा हूँ। तो उसकी वालदा ने फ़ौरन कहा ये उस माँ की बद्दुआ है माजरत चाहूँगा, ये उस माँ की बद्दुआ है कि जिसके बेटे के साथ तुमने ज़्यादती की है, अभी आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। खैर वो घर गया, लेट गया, सुबह उठा, तैयारी की, कॉलेज आ गया। वो कॉलेज आया, कॉलेज कंटीन में गया तो कॉलेज कंटीन में मियाँ अयूब को फ़ौरन इतला दे दी गई कि जनाब कल उसको आपने छुड़वा कर भेजा था कि वो कॉलेज दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो जनाब कॉलेज की कंटीन में आया हुआ है और कॉलेज की कंटीन में बैठा हुआ है। वो शायद इस इंतज़ार में है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा अभी इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसकी मूवमेंट देखो ये क्या करता है। वो वहाँ से उठा, 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड अटेंड करके तो वो बाहर जा रहा था कि रास्ते में उसको उसका दोस्त आमिर भट्ट मिल गया। आमिर भट्ट ने बताया, कहा कि क्या तुम फिर कॉलेज आए हुए। उसने कहा हाँ जी मैं तो आऊँगा। तो वो कहने लगा आप भी मरेगा तो सान भी मरवाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पढ़ने आता हूँ, आप पढ़ें, बेशक आप मेरे साथ ना बोलें, आप पढ़ें, मैं भी पढ़ने आता हूँ। ये नहीं है कि हम पढ़ने नहीं आते या हम कोई गलत काम करने आते हैं, फिर तो ठीक है। तो खैर वो निकल के बाहर चले गए। आमिर भट्ट और राजा वो आगा जी चने वालों के पास जाके उनकी रेडी पर खड़े हुए और वहाँ से चने लेकर खा रहे थे कि इसी असना में एक मूँछों वाला नौजवान आया और उसने आगा जी को मुखातिब किया कि आगा जी आपको तो पता है सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते जाते हैं, लीडर्स दूसरे तीसरे, कल कोई हॉस्टल में वाक़या हुआ है, किसी स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हुई, उसको काफ़ी मारा गया है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। तो आगा जी उसे कहने लगे कि ये मेरा काम नहीं, ये तुहाडा काम है, मैनू की पता कौन मारदा, मैं तो इत्थे खलोता बाहर, मैं तो किसे किसे वेले अंदर जाना, जा के अपना काम कर, जाके अपना लब। वो मुस्कुराते हुए चल दिया। तो उन्होंने आगा जी से पूछा कि आगा साहब ये बंदा कौन था, क्या पूछ रहा था। उसने कहा ये स्पेशल ब्रांच का सनाउल्ला चीमा है, वो पूछ रहा था कि पुराने हॉस्टल के अंदर किसी लड़के को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो मैंने भी किसी से सुना है कि वो लड़का, उसको उन्होंने मारा भी है, पीटा भी है, उसके बावजूद वो फिर आ गया कॉलेज, और आज सुना है वो फिर कॉलेज आया हुआ था। अब वो उसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। ये मुझसे पूछ रहा था कि वो लड़का क्या ऐसा वाक़या हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस इतनी देर में आमिर भट्ट ने उसको कोनी मारी और वो चने छोड़कर वहाँ से चल दिए। आगे क्या हुआ अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क के उन नौजवानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदो तेज़ आंधियों में मेरा आपका मुल्क को कौम की इज़्ज़त व वक़ार का परचम लिए सरहदों पर चराग रोशन की तरह रोशत हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।